रघुविंदर कुशवाहा ओपीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको इससे पहले एक अध्याय बताया था, अध्याय नंबर 2 का। 2 में ही आपका और कुछ पॉइंट हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अध्याय नंबर 2 का। तो पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? जिसमें लेखांकन की संरचना होती है, जैसे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन। जर्नल एंट्री, जर्नल प्रविष्टि, लेजर, लेजर प्रविष्टि, ट्रेल बैलेंस, परीक्षण संतुलन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ हानि विवरण, बैलेंस शीट, वित्तीय स्थिति विवरण। ट्रांजैक्शन क्या है? जिसे हिंदी में बोलते हैं लेन देन। लेन देन यानी ट्रांजैक्शन एक व्यावसायिक घटना, बिजनेस इवेंट है जिसका वित्तीय वक्तव्यों यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रभाव पड़ता है और इसे लेखांकन में एक प्रविष्ट एंट्री के रूप में दर्ज किया जाता है। व्यापार में होने वाले लेन देन ट्रांजैक्शन नकद में कैश या उधारी में ऑन क्रेडिट या बिना नकद और उधारी के भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन आपको जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, एक तरफ बंदा कार्ड पकड़े हुए, एक तरफ बंदा प्रोडक्ट पकड़े हुए। अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो पेमेंट पार, प्रोडक्ट दे रहे हो तो पैसा पार। तो यही हमारा होता है ट्रांजैक्शन। ठीक, नेक्स्ट है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री प्रविष्ट, जर्नल प्रविष्ट, जर्नल एंट्री या जर्नल प्रविष्ट व्यापार के आर्थिक या गैर आर्थिक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक किसी भी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन को दर्ज यानी एंट्री रखने या बनाने का कार्य। लेन देन ट्रांजैक्शन एक लेखा जर्नल है। जर्नल अकाउंटिंग में सूचीबद्ध होते हैं जो एक कंपनी की डेबिट और दूसरे को क्रेडिट शेष राशि बैलेंस को दर्शाते हैं। जर्नल एंट्री में कई एंट्री दर्ज हो सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक या तो डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है, और जर्नल एंट्री में कुल डेबिट को कुल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, नहीं तो जर्नल एंट्री असंतुलित माना जाएगा, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। जर्नल एंट्री इस प्रकार का आपका एक जर्नल एंट्री होती है जो आपको चित्र में दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक लेजर। लेजर क्या है? लेजर प्रविष्टि यह एक लेखांकन पुस्तक है जो कि एक तरह का बही खाता है। कालानुक्रमिक अनुक्रम में सभी जर्नल प्रविष्टियों को व्यक्तिगत खातों इंडिविजुअल अकाउंट में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करती है। जर्नल एंट्री को लेजर एंट्री में दर्ज करने की प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। आपको जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये आपकी लेजर है। ओके, फाइनेंशियल 1 सितंबर ये सब दिखाई दे रहे होंगे। कैश ऑन हैंड, बैलेंस, अकाउंटिंग, अकाउंट, रिजर्व, बैलेंस etc। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेल बैलेंस, परीक्षण संतुलन। ट्रेल बैलेंस एक वही खाता वर्कशीट है जिसमें सभी लेजर की राशि यानी बैलेंस को डेबिट और क्रेडिट कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम के योग में बराबर संकलित करना होता है। ट्रेल बैलेंस बनाने का सामान्य उद्देश्य यह जांचना होता है कि किसी कंपनी की वही खाता पद्धति में प्रविष्टियां गणितीय रूप में सही हो। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ हानि विवरण। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ हानि विवरण एक संगठन, व्यवसाय, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के लाभ के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। लाभ और हानि का विवरण आय, इनकम और व्यवसाय एक्सपेंस भी है। एक्सपेंस के मुख्य रूप का सारांश देता है जो एक लेखा अवधि अकाउंटिंग पीरियड में होता है, जैसा कि आपको ये चित्र में दर्शाया गया प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? वित्तीय स्थिति विवरण। बैलेंस शीट व्यवसाय का एक वित्तीय स्थिति विवरण है जो व्यापार की संपत्ति यानी एसेट, देनदारियों, लायबिलिटी और शेयरधारकों की इक्विटी, शेयर होल्डर यानी इक्विटी का विवरण देता है। ये आपके व्यवसाय के स्वामित्व और उस पर क्या बकाया है और इसकी एक झलक प्रदान करता है।
साथ ही इसके मालिकों ओनर द्वारा निवेश की गई पूंजी को बतलाता है। बैलेंस शीट आपको किसी निश्चित समय में एक व्यवसाय की कीमत वर्थ बताता है, जिससे आप इसकी वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल पोस्टिंग को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसा कि आपको बैलेंस शीट में दिखाया गया है, फिक्स एसेट, प्रोडक्शन राइट, लैंड, फार्म मशीनरी, शेयर, डेबिट, कॉस्ट, करंट एसेट, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक अकाउंट, टोटल। ये आपका एक बैलेंस शीट चित्र है।